हेलो एवरीवन, घटना चक्र इतिहास में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो है वो 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ। इनकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। इसी अधिवेशन में इंडियन एसोसिएशन और तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हुआ। इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी ने 1893 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन तथा वर्ष 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दादा भाई नौरोजी ने। वर्ष 1906 के कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी के अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन फिलहाल टल गया। दादा भाई नौरोजी को लगभग सभी राष्ट्रवादी एक सच्चा देशभक्त मानते थे। राजनीतिक विचारों से दादा भाई पूर्ण राजभक्त थे। वह समझते थे कि भारत में अंग्रेजी राज्य से बहुत लाभ हुआ है और वह इस साहचर्य से सदा बने रहने में अभिरुचि रखते थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार दादा भाई ने स्वराज की मांग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। वर्ष 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी और इसी अधिवेशन में स्वराज, स्वदेशी और बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए और स्वराज का झंडा दादा भाई नौरोजी द्वारा फहराया गया। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पंडित मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पंडित मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से थे और 1923 ईस्वी के अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता की थी। बनारस के इसी अधिवेशन में शुद्धि जैसे आंदोलनों का स्वागत किया गया। इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में हिंदुस्तान, द इंडियन यूनियन, अभ्युदय, द लीडर का प्रकाशन आरंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। तो प्रस्ताव का उद्देश्य था, तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। कांग्रेस के सेल्फ रूल, स्वशासन संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम वर्ष 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा एवं वर्ष 1906 ईस्वी में कलकत्ता के अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन का एक प्रमुख कारण नरम पंथियों का अपनी रणनीतियों और उद्देश्यों और आम जनता को अपने साथ रख पाने में असफल होना था। नरम पंथियों ने आम जनता के बीच काम नहीं किया। नरमपंथी राजनीति घटनाक्रमों के अनुरूप अपनी रणनीति के फेरबदल नहीं कर पाते थे। वे यह महसूस नहीं कर सके कि उनकी उपलब्धियों ने ही उनकी राजनीति को अव्यावहारिक बना दिया। नरमपंथी और गरमपंथी की सोच और अनुमान जो था पारस्परिक मत भेद के दृष्टिकोण और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दोनों से ही गलत थे। नरमपंथी यह समझ नहीं पाए कि सरकार गरम पंथियों के भय के कारण ही उनसे
बातचीत कर रही हैं और गर्मपंथी यह नहीं समझ पाए कि उनके संघर्ष में नरमपंथी उनके लिए कवच का काम कर सकते हैं। फलस्वरूप वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग के काल में। लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में बंगाल के विभाजन को वापस लिया गया। 1911 ईस्वी में ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था और 19 जुलाई 1905 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन को घोषित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम मुस्लिम लीग का गठन के बारे में क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। मुस्लिम लीग का गठन के बारे में हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नवाब सलीमुल्लाह खान। अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधि मंडल ने एक ऐसी केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया जिसका उद्देश्य मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो। इसी विचार के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन के दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन के स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठकों के संयोजक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव पारित किया। 56 सदस्यीय अस्थायी समिति का चयन किया गया और मोहसिन उल मुल्क तथा वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया और आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। तो इन तीनों नामों के रहने या इनमें से कोई दो नाम रहने पर संस्थापक के रूप में चयन का वरीयता क्रम इस प्रकार रहेगा। सलीमुल्लाह खान जो है वो फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे आगा खां और थर्ड नंबर पे मोहसिन उल मुल्क और आदि। तो सलीमुल्लाह खान को प्रथम वरीयता देते हुए संस्थापक के रूप में चुना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से फ्रेंड्स, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1916 ईस्वी में। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर वर्ष 1916 के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान हुआ था। इस समझौते द्वारा मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन के मुद्दे को कांग्रेस द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1913 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने वर्ष 1913 ईस्वी में अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1924 ईस्वी में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो दिसंबर 1906 ईस्वी में ढाका में हुई थी। इसके संस्थापक जो थे वो ढाका के नवाब मुल्ला खान थे। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा वर्ष 1908 में अमृतसर में हुआ। इसके उपरांत मुस्लिम लीग के अधिवेशन अनियमित रूप से देश के विभिन्न शहरों में आयोजित होते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 ईस्वी में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल के ने प्रार्थना की। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग। 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला।
शिष्टमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय व स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की। इस मांग के जवाब में मिंटो ने मुसलमानों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनके राजनीतिक अधिकारों और हितों की भारत में रक्षा की जाएगी। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। 22 से 24 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इसी अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था कि वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया तो किस वर्ष? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1940 ईस्वी में। 22 से 24 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका आधार यह था कि ऐसा कोई संविधान मुसलमानों को स्वीकार नहीं होगा जिसमें भारत के पूर्व और पश्चिम के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को एक स्वतंत्र और सार्वभौम राज्य के रूप में स्वीकार न किया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। मुस्लिम लीग द्वारा 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, डब्ल्यू हंटर ने लिखा। डब्ल्यू हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान्स में लिखा था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। अब हम मार्ले मिंटो सुधार के बारे में अब क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से किस अधिवेशन ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी के द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड मिंटो को। राजेंद्र प्रसाद द्वारा पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना गया है। मिंटो द्वारा वर्ष 1909 ईस्वी के मार्ले मिंटो सुधारों में प्रस्तुत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ने सांप्रदायिकता को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया, जिसकी परिणति अंततः विभाजन में हुई। अब हम दिल्ली दरबार और राजधानी परिवर्तन के बारे में क्वेश्चंस देखेंगे फ्रेंड्स। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1912 ईस्वी में। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया, साथ ही बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया। यह विभाजन वर्ष 1912 से लागू हुआ और 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग कर दिया गया। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1912 ईस्वी में।
वर्ष 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। राजधानी परिवर्तन की घोषणा 1911 ईस्वी में की गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से फ्रेंड्स, अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1912 ईस्वी में। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन के बारे में हम अब क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए राजकुमार शुक्ल ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बिहार में नील उगाने वालों का प्रश्न चंपारण के कृषक राजकुमार शुक्ल ने प्रस्तुत किया था। उन्होंने ही गांधी जी से भेंट कर उनसे चंपारण आने का आग्रह किया। किसको? तो गांधी जी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? तो इसका आंसर हो जाएगा सी रामगढ़ 1940 ईस्वी में। वर्ष 1916 में लखनऊ में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल चंपारण के किसानों के प्रतिनिधि के चंपारण की समस्या को लेकर गांधी जी से मुलाकात की तथा गांधी जी ने चंपारण आने का अनुरोध किया था। शुक्ल जी के अनुरोध पर गांधी जी ने 1917 ईस्वी के चंपारण आंदोलन का सफल नेतृत्व किया था। लखनऊ समझौता हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1916 ईस्वी में। वर्ष 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ। इसके अतिरिक्त कांग्रेस गरम दल एवं नरम दल के मध्य भी समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन से फ्रेंड्स, होम रूल लीग आंदोलन के बारे में हम अब क्वेश्चंस देखेंगे। निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग के स्थापना में नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी टी.एस. ओलकोट। टी.एस. ओलकोट होम रूल लीग से नहीं बल्कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंध थे। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 ईस्वी और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग आरंभ किया। एम सुब्रमण्यम अय्यर भी एनी बेसेंट की होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना से संबंधित थे। 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी? 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी एनी बेसेंट ने। वर्ष 1915 में होम रूल लीग प्रारंभ करने का विचार सर्वप्रथम एनी बेसेंट द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक एवं सितंबर 1916 में एनी बेसेंट द्वारा अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो इसका आंसर हो जाएगा ए कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में होम रूल लीग के सदस्यों के लिए अपनी ताकत दिखाने का अच्छा मौका था। तिलक के समर्थकों ने तो परंपरा ही बना दी जिस पर कांग्रेस बहुत वर्षों तक टिकी रही। उनके समर्थकों ने लखनऊ पहुंचने के लिए एक ट्रेन आरक्षित की जिसे कुछ लोगों ने कांग्रेस स्पेशल का नाम दिया तो कुछ ने होम रूल स्पेशल कहा। अरुडेल ने लीग के हर सदस्य से कहा था कि वह लखनऊ अधिवेशन का सदस्य बनने की हर संभव कोशिश करे। अधिवेशन की समाप्ति के तुरंत बाद
तुरंत बाद उसी पंडाल में दोनों होम रूल लीग की बैठक हुई, जिसमें लगभग 1000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस लीग समझौते की सराहना की गई। तिलक तथा एनी बेसेंटो ने बैठक की संबोधित किया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।